जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को भाई। राम राम। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे और सब ठीक ठाक होंगे ना। साथियों, मैंने एक वीडियो बनाई थी कल यूपी पुलिस कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि लड़कियां जो हैं 4 गुना पास हुई हैं और लड़के 2.5 यानी 2.5 गुना पास किए गए हैं। लेकिन है ना, अब ऐसा मैंने नहीं बताया था, सब ने लगभग बताया था। एक तो यूपी पुलिस में जो लड़का है, अच्छा खासा एजेड लड़का है, बोला भाई मैं यूपी पुलिस में हूँ तो मेरे भी लिंक होंगे कि लड़कियां भाई 4 गुनी पास हुई हैं, मुझे पूरा पता है। लेकिन साथियों, मेरी कल की वीडियो पे एक भाई कमेंट करते हैं कि बोला भाई आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लो प्लीज़ भाई, आपसे रिक्वेस्ट है ना। तो उसमें मैंने जब कमेंट पढ़ी, फिर मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा यूपी पुलिस का, ठीक है। तो उसमें लिखा कि कट ऑफ के समान अंक बराबर लाने वाले सभी बच्चों को इस वाली डीवीपीएसटी लिस्ट में शामिल किया गया है। समझ रहे हो? बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, पहले सुन लो मेरी बात। कि समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को डीवीपीएसटी लिस्ट में शामिल किया गया है, वो लड़की हो या लड़का हो, इस वाली लिस्ट में। अगर ये कंडीशन आपकी फाइनल में बनती है सेम नंबर की, उसमें फिर निकाला जाएगा, ठीक है। जैसे जिसकी एज ज़्यादा उसको लिया जाएगा, या आपकी एज सेम है जिसके पास आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसको लिया जाएगा, है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इस लिस्ट में सबको ले लिया गया है। तो ये नोटिस पढ़ लो आप एक बार, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और ये जो लाइन है मैं पढ़ूंगा, अब इसको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। आप पढ़ लेना मेरे साथ, पढ़ लो अभी। और ये वाली लाइन जाएगा, आप जाकर पढ़ लेना, ठीक है, टेलीग्राम पर। इसमें ये लिखा है, सीधा पढ़ता हूँ मैं नीचे, ठीक है। ये आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्त पदों के लगभग, इसमें साफ साफ लिखा है कि लगभग 2.5 गुना, उन्होंने ये नहीं क्लियर के लगभग बोल रहा है, ठीक है, लगभग 2.5 गुना कुल 1,74,316 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए आहूत किया गया, यानी बुलाया गया है, ठीक है। ये साथियों आप लाइन पढ़ लेना जाएगा अच्छे से। तो अब इसका मतलब क्या है, मैंने क्यों लिखा है सारी बातें थंबनेल पे कि लड़कियों की सेकंड मेरिट आने के 80% चांस हैं। तो भाई ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वहाँ 80% चांस हैं कि लड़कियों की सेकंड मेरिट आएगी। 100% मैं भी नहीं बोल सकता। अब क्यों आएगी, अब क्या है इसका मतलब, ये समझो। बच्चे सारे 2.5 गुना ही पास किए गए हैं, ठीक है भाई। कल की मैंने वीडियो में बोला था कि 4 गुना लड़कियाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है भाई। बाकी भाई जिसको लगे थोड़ा सा मेरी बात से असहमति, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी जो समझ में आ रहा है, खुद की समझ में आ रहा है मेरी, ये किसी और से मैंने राय नहीं ली, मैंने खुद पढ़ा इसको, खुद समझा, खुद सोचा, तब मैं आपके पास ये शेयर कर रहा हूँ। भर्ती बोर्ड भी मेरी वीडियो देखेगा तो भर्ती बोर्ड भी मेरी वीडियो देखकर ये कहेगा कि हाँ लड़का सही बता रहा है, बिल्कुल ऐसी इसी तरह से हमने किया है। और यही वजह है कि हमने 20-22 हज़ार बच्चे फालतू लिए हैं 2.5 गुना से, सिर्फ इसी कारण से। जो उन्होंने ये लाइन लिखी है मोटी मोटी, बच्चे तो 2.5 गुना पास किए हैं, लेकिन आगे बोल रहे हैं कि इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। मोटा मोटा लिखा है समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। और समान अंक क्या है, मत समझना कि आपकी जो मेरिट लग गई आपकी 118.99 नहीं, 214 पे लग गई, ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कैसा है, ठीक है। अब ये हो गया, अब मेरी बात आप समझो अच्छे से, ठीक है। अब ऐसा समझो आप कि भर्ती बोर्ड ने तो साफ साफ लिखा है, अगर वो लेता ना तो उसमें अलग से लिखता कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं अभ्यर्थी रनिंग पास न करने के कारण महिलाएं अभ्यर्थियों को हम वैकेंसी का 4 गुना बुला रहे हैं, वही लड़कों को 2.5 गुना बुला रहे हैं। ये साफ साफ लिखा होता है हर नोटिफिकेशन में जब भी आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लड़के भी और लड़कियां भी खाली 2.5 गुना ही पास किए गए हैं, ठीक। इससे लड़के को फायदा मिलेगा। 2.5 गुना का मतलब 30,000 लड़कियां हो गई, और जो सामान्य नंबर लाए होंगी तो 4,000 हो, यानी 32 से 34,000 लड़की पास की गई हैं, बाकी सब लड़के पास किए गए हैं, ठीक। अब लड़के कितने हो गए इसमें टोटल, 50,000 वैकेंसी हैं, तो 1 लाख हो गए, 1,25,000 है ना, समथिंग हो गए, इतने ही हो गए ना। टोटल जो बच्चे बैठ रहे हैं सारे 2.5 गुना, तो 1.5 लाख बैठ रहे हैं, ठीक है। उसमें से 30,000 लड़कियां हैं, तो लड़के 15,000 या 20,000 पास करे होंगे ना, इस हिसाब से अभी 2.5 गुना अगर लेंगे तो। अब भाई अब मेरी बात ये समझो कि जो इसमें लिखा है कि समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को डीवीपीएसटी लिस्ट में शामिल किया गया है, ओके।
इसका मतलब ये है कि एक कैटेगरी की मेरिट कोई सी पकड़ लो आप, ठीक है, लड़की की पकड़ लो या फीमेल या मेल दोनों, कोई सी पकड़ लो, चलो मैं उसकी पकड़ लेता हूँ, यूआर की पकड़ लेता हूँ, ठीक है, उससे आप समझ जाना। 214 पे लगी है। अब यूआर में 214 पे लगी है, 214.9, 214.9 मतलब पॉइंट को मत समझ, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। 214 पर लगी है और पॉइंट आगे 05 जुड़ा है, तो उसमें ऐसे कम से कम 500 बच्चे होंगे जिनके 214.5 नंबर होंगे, जिनके 214.5 नंबर होंगे। समझ रहे हो मेरी बात, समझ जाना अच्छे से। तो उसमें से खाली लेना किसको, तो एक को लेना था, 214.5 वाले को, क्योंकि कट ऑफ लगी है 214 पर, 0.5 पर, ऐसा समझो है ना। लेकिन जो 599 बच्चे बचे तो उनको लेना पड़ा। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि जिनके समान अंक आए हैं उनको सभी को डीबीपीएसटी लिस्ट में शामिल किया गया है। वैसा बच्चे लगभग 2.5 गुना पास कर रहे हैं हमने, लड़के हों या लड़कियाँ हों, ठीक। ओबीसी में जो मेरिट लगी है 198.9, इसमें कम से कम 200-300 बच्चे 198.9 पर होंगे उनकी निगाह में, या ज़्यादा होंगे कम होंगे, ठीक है, 1000 भी हों या 500 भी हों। तो उसमें से उनको लेने कितने थे, एक तो सीधी सी बात, तुम तो इतना यार इतना तो खुद लगाओ कॉमन सेंस, 198.99, और एक बच्चा लेते तो क्या सबको बाहर थोड़ी निकाल दे, तो उन सबको लिया गया है। तो ये मतलब है समान कट, मतलब समान अंक पाने वाले कट ऑफ के बराबर सबको डीपीएसटी के लिए लिया गया है। आप ऐसा समझो 180 पे कट ऑफ लगी किसी भी कैटेगरी की, ठीक, 180 पे कट ऑफ लगी किसी भी कैटेगरी की, तो भाई हमेशा हर भर्ती में 180 वाले कम से कम, इस भर्ती में कम से कम 6 नंबर वाले एक ही कैटेगरी के 1000 से 2000 3000 बच्चे होंगे। तो उन 1000 में से एक को थोड़ी लेंगे 180 वाले को, उनके भी 180 हैं और उस बच्चे की भी 180 हैं। यहाँ फ़र्क कितना, उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग होगी, उसकी उम्र कम होगी, उसके पास एनसीसी होगी, उसके पास बीए होगा, उसके पास डिग्री होगी, लेकिन यहाँ नहीं देखा गया है सब कुछ। यहाँ सबको लिया गया है डीपीएसटी में। ये चीज़ आपकी देखी जाएगी फाइनल लिस्ट में। अगर फाइनल में ऐसा केस बनता है कि कट ऑफ के 6 नंबर फिर से आए हैं, जो भी कट ऑफ लगेगी बढ़कर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर आए, मान लो लड़का मैं हूँ, एक सामने वाला है, सामने वाला 30 साल का है, मैं 1 साल छोटा हूँ, मेरे नंबर 200 है पूरे, 200.5, सामने वाले के 200.5 है, लेकिन मेरी कमी क्या है, मैं 1 साल छोटा हूँ उससे, तो सामने वाले को ले जाएगा, उसके भी 200.5 नंबर है, उसको ले जाएगा, मेरे को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कंडीशन बनेगी कब, फाइनल लिस्ट में। अच्छे से समझ गए। तो ये है भाई समान अंक कट ऑफ के बराबर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को डीपीएसटी में लिया गया, यही कारण है। तो इसकी वजह से सारी कैटेगरी के लड़की लड़के सब मिला करके 24,000 बच्चे लगभग फालतू निकले हैं, जो उन्हें लेने पड़े हैं कट ऑफ में। इस वाली में बच्चे 2.5 गुना ही पास किए हैं, ठीक। ये मैं समझ रहा हूँ अपने दिमाग से, बिल्कुल मेरी बात सही बैठेगी, बिल्कुल सही बैठेगी। कोई वीडियो देखेगा तो मेरी इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता। बच्चे 2.5 यानी 2.5 गुना ही पास किए गए हैं, लड़की हों या लड़के हों। लेकिन वजह क्या कि सिर्फ समान कट ऑफ अंक बराबर लाने वाले सही बच्चों को डीपीएसटी में शामिल कर लिया गया है। वैसा उन्होंने जब गुणा भाग करी, छांटे बच्चे तो 2.5 से 1.5 लाख बैठ रहे हैं लगभग। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप 24,000 बच्चे ऐसे हैं जो कट ऑफ के बराबर नंबर लाए हैं, तो उन सबको फटाफट डीपीएसटी में ले लिया गया, ठीक है। ये थी पूरी बात, और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल विश्वास करना। मैंने कल वीडियो बना दी, लेकिन एक कमेंट से मैं समझ गया कि भाई कहना क्या चाह रहा है। आप नहीं समझे, उस कमेंट में नहीं पता नहीं क्या क्या कमेंट बोले, क्या है भाई ये समान अंक क्या है, लेकिन मैं समझ गया। मैंने बोल दिया था कमेंट में रिप्लाई मौका, भाई ठीक है कल वीडियो आएगी, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। बताओ पहले समझ गए नहीं, समान कट ऑफ अंक पाने वाले बच्चे, ये कंडीशन है नहीं है। अब अजब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लड़कियों की इतनी बहनें हमारी सेकंड कट ऑफ आएगी, 80% चांस है कि आएगी, लड़कों की नहीं आएगी, ठीक है। लड़के भले से पूरे पूरे पास करना है, लेकिन लड़कों की सेकंड कट ऑफ नहीं आएगी, लड़कियों के पूरे चांस बनेंगे। मेरी बहन आपके 80% बनेंगे, अब मैं खुद कह रहा हूँ। क्यों बनेंगे, 12 दूनी 24 और 6 30,000, तो 2.5 गुना ये हो गया। 2,000 लड़कियाँ होंगी जो समान अंक लाई होंगी, 2-3 हज़ार, मोटा मोटा 30 से 35 के बीच में लड़कियाँ पास हुई हैं अब इस नोटिफिकेशन के अनुसार, ठीक है। क्या आप भी भर्ती बॉडी में जब कहीं बताएगा ब्यूरो तो देख लेना, यही ब्यूरो निकलेगा। 30 से 35,000 लड़कियाँ पास हुई हैं। अब हम 35,000 पकड़ते हैं, ठीक है नी, 35,000 हम पकड़ते हैं, तो रनिंग भर्ती कितनी करनी है इसमें से 12,000। अब लड़कियां रनिंग में बहुत निकलती हैं, लड़कियां रनिंग में मान लो अगर 40% ही पास होती हैं, तो 3 चौक 12,000 लड़कियां पास हो गई, है ना। 5 चौक 20, 200 वो 12,200 समथिंग, या है ना, लड़कियां पास हो रही हैं। तो हमेशा सीधी सी बात है, कम से कम लड़कियां उनको 15,000 चाहिए जो रनिंग पास करके उनके पास बच जाएं, है ना। यानी वैकेंसी का 1.5 गुना बच जाएं, लड़के हों लड़कियां हों, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ
12,000 वैकेंसी है तो 15,000 लड़की कम से कम रेस में क्वालिफाई करके कंप्लीट कर लेनी चाहिए। लड़के 48,000 वैकेंसी हैं, 50 पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो कम से कम उनके पास 80,000 लड़के बच जाने चाहिए रनिंग करने के बाद, तब वो फाइनल मेरिट लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, लड़कियां रनिंग में फेल होती हैं बहुत सारी, 10-12,000 लड़कियां मारती हैं, तो भाई सेकंड मेरिट 80% डेफिनेटली आएगी। लड़कियों की स्पेशल बोल रहा हूँ, कोई सी भी कैटेगरी आएगी। लड़कियां अभी भी मैं देख रहा हूँ कि एक चक्कर 2.5 मिनट में लगा रही है, 3 मिनट में 400 का। अब लगा लो 6 चौक 24, वो 6 दूनी 6 चौक मतलब 6 18 मिनट में लगा रही है अभी भी लड़कियां, और जिनके अच्छे खासे नंबर हैं भाई। तो मेरी बहन, मेरा तो अनुमान ये है, मैं 100% नहीं बोलूँगा, 80% चांस बन गए हैं कि लड़कियों की मेरिट आएगी। उसकी वजह सिर्फ और रनिंग, लड़कियाँ होंगी फेल तो सिर्फ लड़कियाँ होंगी, लड़के भी होंगे लेकिन लड़कियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में फेल होती हैं। 49,568 वाली भर्ती में 1 साल मिला था पूरा, लेकिन 1 साल पूरा मिलने के बाद भी 60% लड़कियाँ फेल हुई थी और 40% लड़कियाँ पास हुई थी रेस में, ठीक है। ये रहता है। तो मैंने आपको अच्छे से भाई समझाने की कोशिश की है। लड़के भी और लड़कियां भी इस भर्ती में 2.5 गुना ही पास किए गए हैं। लेकिन क्या है, मान लो आपके सेम नंबर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं भाई, विश्वास क्या करो आप, जिनके कट ऑफ जिनके सेम नंबर है, मान लो आपके 207 हैं तो 207 वाले कई सौ होंगे, कई हज़ार होंगे, तो उन सबको लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा कट ऑफ में, ये बताओ। अरे जब उन्होंने कट ऑफ 207 पे लगाई है और तुम 500-600 बच्चे ऐसे जिनके 207.5 हैं, तो वो सब बच्चे बराबर हैं, उनको सबको DPST लिस्ट में लिया गया फिलहाल। तो अब इन बच्चों में से सब में से जो रनिंग मारेंगे, कुछ DPST में बाहर होंगे, कुछ हाइट में बाहर होंगे, कुछ चेस्ट में बाहर होंगे, चेस्ट में तो कम होते हैं बाहर, कुछ रनिंग में बाहर होंगे, तो इनमें नंबर का जो घपला होगा फिर नंबर बटेंगे, क्योंकि फिर नंबरों की संख्या घटे बढ़ेगी। यानी जो सेम नंबर लाए तो इनमें कुछ फेल भी होंगे, कुछ पास भी होंगे, कुछ, फिर उसके हिसाब से फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। अगर उसके बाद ऐसी कंडीशन बनती है, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ सेम नंबर वाली कट ऑफ में लाने वाले, तो फिर आपको देखा जाएगा जिसके पास ज़्यादा योग्यता है या फिर आपकी एज ज़्यादा है, ये सारे काम भी नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद अल्फ़ाबेट चलता है ABCD, उसके अनुसार उठा लेंगे वो, ठीक है। या आपके पास NCC एक्स्ट्रा कोई, मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी एज अगर मान लो किसी बंदे के 200 हैं, दूसरे बंदे के 200 हैं, उस बंदे की 21 साल है, आपकी 22 साल है, आपको लिया जाएगा ऐसी कंडीशन में। फाइनल में लिस्ट बात करूँ, फाइनल में मान लो आपकी 22 साल है, उसकी 22 साल है, उसके भी 200 हैं, आपके भी 200 हैं, लेकिन उसके पास NCC है तो उसको लिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। मान लो उसके पास भी NCC है, उसके पास भी NCC, उम्र उसकी है, उसकी उम्र है, फिर अल्फ़ाबेट चलेगा ABCD, ठीक है। इस तरह से फाइनल मेरिट तय की जाती है, जिसको बोलते हैं टाई ब्रेकिंग रूल्स, है ना। मैंने बताया था एक बार आपको कि सेम कंडीशन, जब 2 नंबर ऐसे अभ्यर्थी कई पाए जाएंगे जिनके सेम नंबर है फाइनल मेरिट में, तो हम टाई ब्रेकिंग रूल का प्रयोग करेंगे, वो तब भर्ती किया जाएगा बच्चे को फाइनल लिस्ट में। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से साथियों आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई चूक हो गई हो साथियों, मैं नोटिफिकेशन जाकर पढ़ लेना, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। मेरी बात बिल्कुल सत्य बैठेगी, बच्चे 2.5 गुना 2.5 गुना भी पास किए गए हैं, ठीक है। कोई भी कितना दिमाग गणित गुणा भाग लगा ले, लड़की 4 गुना नहीं 2.5 गुना ही है। लेकिन वजह क्या है, उसमें 24,000 बच्चे ऐसे, अरे आराम से मामूली सी बात है यार, 32 लाख में से यार 24,000 बच्चे सेम नंबर नहीं ला सकते हैं ना, आराम से ला सकते हैं। तो इसलिए जब उन्होंने कट ऑफ लगाई, जब उन्होंने चेक किया, गुणा भाग किया, तो 24,000 बच्चे ऐसे निकले जो सेम नंबर लाए हैं। वो सेम ये नहीं कि 198 पॉइंट नहीं, 200 वाले बहुत सारे होंगे तो उन सबको लेना पड़ेगा ना। 180 जो कट ऑफ 180 पे लगी है, वो 181 वाले बहुत सारे होंगे, उनको लेना पड़ेगा ना। उनको कहते हैं समान अंक लाने वाले, ये तरीका, ठीक है। तो 24,000 बच्चे ऐसे मिले कुल मिलाकर जो समान अंक लाए बैठे हैं, वो 2.5 गुना लगभग उन्होंने इसलिए लिखा है, वो 24,000 एक्स्ट्रा लेने पड़े, ठीक। तो भाई उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होगे। वीडियो को लाइक कर दे करो यार, लाइक बहुत कम कर रहे हो, और जो भी आप नए आते हो भाई चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि मेरा काम है जेन्युइन आपको जानकारी देना। क्योंकि मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, छुपाता तो तुम समझ जाओ, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता। अच्छा ग्रीन पर्दा लगाकर उसको एडिट कर ऐसे पीछे से मेट्रो चल रही होती, बुलेट ट्रेन मेट्रो, दिल्ली का स्टेशन इधर होता बैकग्राउंड में, सब कर लूँगा, लेकिन नहीं करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा खर्चा नहीं है उसका, एक ग्रीन पर्दा आएगा, एक ऊपर लगा दूंगा, एक इधर, एक इस दीवार पर, बन गया बैकग्राउंड चांदनी चौक जैसा। लेकिन नहीं बनाना, जो है अपना वो है रियल है, ठीक। तो समझ गए ना, समझ गए तो कमेंट कर देना, ठीक। बोला भाई समझ गए, नहीं समझे तो भी कमेंट कर देना, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक वीडियो आएगी शाम को नंबर में, SSC GD ने कैलेंडर जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, जितनी वैकेंसी आ चुकी हैं सबके बारे में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय।